अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुर्रहमान सर। और आज मैं आप लोगों के लिए टीईटी में कंपलसरी जो है मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके का क्वेश्चन हर साल टीईटी में और सीटीईटी में पूछता ही पूछता है, और हम लोग जो है अलग अलग तरीके से घड़ी बना बना कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसमें टाइम जाता है। तो उसको सॉल्व करने का एक फार्मूला है, वो फार्मूले को देखकर सॉल्व करना है। फार्मूला आपको मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, एकदम आसान है। आप लोग जब करोगे तो आपको समझेगा। मैंने कोशिश किया हूँ अच्छे से समझाने के लिए, कोई एक पेज पर और स्केच से, क्योंकि अभी मेरे पास प्रोजेक्टर और ऐसा कुछ बोर्ड नहीं है। अगर आप लोग की हेल्प रही तो इंशाल्लाह वो भी ले लूँगा, और बाद में उस पर मैं आप लोग को समझाऊँगा। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और पूरा वीडियो देखना है। आपको पूरा वीडियो देखोगे तब समझेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे हम लोग। मतलब पहले इजी क्वेश्चन करेंगे। देखो, जैसे ये सवाल आपके सामने आया कि अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो फिर दोनों सुइयों के बीच बनने वाले जाविये कितने का होगा। तो हम लोग को देखो एकदम, मतलब आप बोलेंगे अरे 4 बज रहे तो दिख ही रहा होगा, या जो भी जैसा भी आप जोड़ोगे। तो इसको आप दो तरीके से, एक तो फार्मूला भी रख के मालूम कर सकते हो, और डायरेक्ट आपको ये पता रहना चाहिए कि जब भी आपको कोई ऐसे डायरेक्ट दे, जैसे 4 बज रहा हो, 5 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना भी बज रहा है उसको 30 से ज़रब दे देंगे। जैसे ये 4 बज रहा है, 4, तो 4 को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 किया 12 और ये 0, यानी 120 का जाविया बनता है। मतलब जब भी आपको डायरेक्ट घंटे वाला सवाल आए तो आप डायरेक्ट, जैसे ये 4 बज रहा तो 120 का, और आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा है मतलब क्या, 100, 110, 120, 130 ऐसे ही हो सकता है। तो ये, और एक चीज़ याद रखिए कि खाली आप अगर 4 बज रहा है तो 120 ही नहीं बनता है, बल्कि इस तरफ भी एक जाविया बनता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। आप देख रहे होंगे कि मतलब एक जाविया इस तरफ भी बन रहा है। तो दोनों तरफ के जावियों का जवाब आपको देना रहेगा। अगर आप लोग समझ लो 4 बजे का सवाल दे रहा है और आपको ऑप्शन में 120 है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, तब आपको इस तरफ का ऑप्शन दिया होगा, तो इस तरफ का ऑप्शन यानी कितना होगा, तो 360 होता है पूरा डिग्री ये सर्कल। तो आप 360 में से 120 को माइनस कर देंगे तो कितना बचने वाला है, 240। यानी आपका 240 भी होगा और 120 भी होगा, यानी ये दोनों। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आपको एक सवाल अगर पूछा जाए किसी दो सुई के बीच में कितने का जाविया बनता है, तो सिर्फ एक जाविया नहीं बनता है, दो जाविये बनते हैं। यानी इस तरफ का तो जाविया बनता ही बनता है, प्लस इस तरफ का भी एक जाविया बनता है। तो अब दूसरे सवाल से समझेंगे आप। इस सवाल में मैं आपको फॉर्मूले का भी यूज़ करके बताऊंगा और डायरेक्ट भी करके बताऊंगा। मतलब आसान तरीके से बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि अरे बहुत आसान सवाल ले रहे हैं, टीईटी में तो ऐसा नहीं आता है। तो टीईटी का भी सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले हमको उसका बेसिक और कैसे उसको समझना है ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने आया 2:60 अगर हो रहे हो टाइम, तो ये 2 घंटा और 60, मतलब ये 3 ही बज रहा है। कितना बज रहा है, 3। आपको 3 बजे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और 2:60। मैं ये 2:60 क्यों लिया हूँ, फार्मूले में लगाने के लिए। फार्मूले में आपको जब भी मिनट और घंटा दिया रहा तो एक फार्मूला है, तो फार्मूले से इजीली आप मालूम कर सकते हो। आप समझ गए कि 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है तो 60, 30, 45, 90 कौन सा जाविया बनेगा। आप डायरेक्ट बोल दोगे अरे ये तो 90 बनता है, क्योंकि जब 3 बजता है तो यहाँ 12 है और यहाँ पर जो है 3 है। तो देखो ये और ये 90 बन गया। तो मतलब ये 90 बन गया। अगर ऑप्शन में 90 नहीं दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, इस तरफ वाले जावियों को देखना है। तो इस तरफ वाला जाविया मतलब 90 को 360 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो शायद आपका 270 आएगा। मतलब जब 3 बज रहा है घड़ी में तो आपको 270 और 90 ये दोनों जाविये आपको मतलब बताने होंगे ऑप्शन में, या आंसर उन 260, 270 या 90 होगा। चलो इसको फार्मूले से, अब कैसा भी सवाल आने दो, अगर आपको फार्मूला पता है ये वाला, तो उस फार्मूले में रख के आप फटाफट कर सकते हो। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको देखो 11m/2 माइनस 30h, ये फार्मूला आपको याद रखना है।
11m/2 माइनस 30h। कुछ इस तरफ से भी, कोई इस तरफ भी रख सकता है, इस तरफ भी कर सकते हैं, यानी 30h माइनस 11m/2 ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब देखो ये सवाल को मैं फॉर्मूले में रख के कैसे करता हूँ। हमको पता है कि इसका आंसर 90 है, लेकिन क्या सब इतना आसान देंगे? अगर कभी इससे हट के दे दिया तब आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, 11m/2 माइनस 30h। तो अब क्या होगा, अब देखो मैं करके बताता हूँ आपको फॉर्मूले में रख के। 11 फॉर्मूले में रहेगा मल्टीप्लाई, यानी ज़र्ब लिखेंगे। उसके बाद आपका मिनट m कितना है 60, मैं रख दिया 60, नीचे कितना है 2 रख दिया, माइनस 30 वैसे रहेगा इंटू h यानी और कितना है 2 और है तो 2 लिख दिया मैंने। अब इससे ये अगर डिवाइड हो रहे तो कर देते, 2 तिया 6 बचा 60। अब इसको अगर आप ज़रब दोगे तो 11 तिया 33 0, 3 दूनी 6 0। अब इसको देखो आप अगर करेंगे तो आपको देखो 270 बच रहा है, मतलब 270 बच रहा है तो 270 तो जाविया बनता है इस तरफ, लेकिन 90 का भी बनता है। अगर आपका ऑप्शन आया 270 और यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 60 30 45 90, तो अब ये चारों में से 270 है ही नहीं, तो आप बोलेंगे अरे ये तो रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, तुरंत 360 में से इसको माइनस कर दो, तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका 90 बचेगा और 90 फिर जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। यानी इस तरीके से ये फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपको ये फार्मूले से आसानी से समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला रख के बस आपका ज़र्ब तकसीम ये सब जल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि आप मतलब एकदम आराम से कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक सवाल को आधे मिनट या 1 मिनट के अंदर करना रहता है, तो आपको टाइम बचाने के लिए फार्मूला बनाएं, ये फार्मूले का यूज़ करके आप कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग टीईटी में जो सवालात पूछे गए वो लेंगे। टीईटी के सवालात देख, तो देखो ये सवाल जो है ये टीईटी में पूछा गया था। किस साल पूछा गया था वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड किया था कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, तो मैंने उसको बताया था। तो अब देखते हैं कि सवाल कैसा है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग फार्मूला बेस पे। अभी जो हम लोग सीख रहे थे वो तो आसान था, मतलब एक ही टाइम दिया था उसका हम निकाल ले रहे थे। अब इसमें 2 टाइम है, तो यानी 2 बार फार्मूला लगेगा और दोनों बार निकालना पड़ेगा। देखो सवाल क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 8:20 और 9:08, इन दोनों अवकात में मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान बनने वाले जावियों की पैमाइश का फ़र्क कितना, क्वेश्चन मार्क। जवाब में है 4 8 12 16। तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है कि हमको वही फार्मूले रख के एक बार ये मालूम करना पड़ेगा और एक बार इसका जाविया, फिर दोनों जावियों को तफरीक कर देंगे, क्योंकि फ़र्क पूछ रहा तो तफरीक कर देंगे तो हमारा कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो चलो फटाफट हम लोग हल करते हैं। पहले अगर मैं बोलूँ 8 और 20 वाला करते हैं, यानी 8 घंटा 20 मिनट या 8:20, तो फार्मूला क्या है, 11m/2 माइनस 30h। ठीक है, तो 11m, 11 ज़रब m बोले तो मिनट यानी 20 और नीचे 2 माइनस 30 ज़रब h यानी घंटा। अब 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 यानी 10, 11 दाम 110 माइनस कितना हो रहा है 8 3 24 और आप ये 0 लगा दो। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो बचता है 3 और 2 में से 1 गया तो बचता है यानी 130। भले वो आपका माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस प्लस का रूल है कि बड़े अदद की साइन बच जाती है, लेकिन हमको वो सब नहीं देखना है, हमको खाली ये देखना है कि कितना बच रहा है। यानी हमारा 130 बन रहा है किसमें, 8:20। और अगर इसका हम लोग दूसरा सवाल देखें, यानी दूसरा, क्योंकि 130 अगर बन रहा है तो ज़्यादा वाला जाविया भी बनता है, 2 जाविये बनते हैं, एक कम वाला और एक ज़्यादा वाला। तो कम वाला 130 है तो शायद 230 भी बन रहा होगा, क्योंकि 30 30 60 और 2 और 1 3 360 होता है ना, तो ये जाविया भी बन रहा होगा। करते हैं हम लोग 9:08 वाला, 9:08 वाला थोड़ा शॉर्टकट में मैं करने वाला हूँ, क्योंकि हमको पता चल गया है कि फार्मूला जब रखोगे आप तो घंटे को 11 से मिनट को 11 से ज़रब देना पड़ेगा और घंटे को 30 से। तो देखो मिनट को 11 से ज़रब देने से पहले 2 से तकसीम भी करते हैं, जैसे हम लोग ने फार्मूले में देखे। देखो ये आया था मिनट 20, तो 20 को इधर रख दिया तो 2 से तकसीम हुआ तो यानी ये बन गया 10। तो आप क्या करेंगे, इधर 8 है ना, तो 8 मिनट को भी 2 से तकसीम दे दो ना, 4 हो जाएगा, और 11 से ज़रब दे दो तो कितना हो जाएगा 44। और डायरेक्ट इसको 3 से ज़रब दो या 30 से, 9 तिया
27 اور لگا دو 0. یہ ہو گیا. یہ مطلب اور جلدی میں کر کے بتا رہا ہوں, ڈائریکٹ بنا فارمولا رکھے بھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی منٹ ہے اس کو 2 سے تقسیم کر کے 11 سے ضرب, تو 2 سے تقسیم کیا 4 آیا, 11 کو 4 سے ضرب دیں گے 44, اور جو بھی گھنٹہ ہے اس کو 30 سے ضرب دیں گے, تو یہ آ جائے گا 9 × 27. جو بھی آئے گا مطلب 9 × 27, اگر 9 ہے تو 27 آیا, 6 ہوتا تو 6 × 8 = 180 آتا, تو 9 ہوتا تو 270 آیا. تو اب 270 کو ہم کیا کریں گے, 270 میں سے آپ کیا کر دو, سیدھا سیدھا 44 کو مائنس کر دو, تو مائنس کریں گے یہ ہو جائے گا 10, یہ بن جائے گا 6. 10 میں سے 4 گئے تو ہو گئے تمہارے, 10 میں سے 4 گئے تو 6, 6 میں سے 4 گئے تو 2, اور یہ 2, یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 200 کتنا بچ رہا ہے, 26. یعنی یہ بڑا والا آ رہا ہے. بڑا والا دیکھو میں نے بولا کہ ایک چھوٹا زاویہ بنتا ہے ایک بڑا, تو بڑا والا تمہارا 226 آ رہا ہے, تو بڑے بڑے میں سے ایک مائنس کر دو نا, کیونکہ فرق پوچھا نا. کتنا بچ رہا ہے تمہارا, 230 میں سے 226 گیا, 4 بچ رہا ہے. اور 4 آپشن میں ہے کیا, دیکھو پہلا ہی سوال 4 ہے, آپشن 4 ہے, تو ہمارا 4 جواب مل گیا. ہاں اگر تمہارا ڈائریکٹ چھوٹا والا آتا, چھوٹا والا مطلب جیسے چھوٹا والا بھی آ سکتا ہے, یہ کتنا ہے 226, تو 226 ایک زاویہ بن رہا ہے, تو اس کا چھوٹا والا کتنا بنے گا, 360 میں سے آپ 226 کو سمپلی مائنس کر دو, یہ ہو جائے گا تمہارا 5, اور یہ بن گیا 10 میں سے گیا 4, 5 میں سے 2 گئے 3, اور یہ 134. دیکھو یہ چھوٹا 134 اور اس کی جوڑی اس کے 134 میں سے بھی 30 نکال دو نا 100, تو پھر کتنا بچ رہا ہے تمہارا, 4 بچ رہا ہے. یعنی دونوں طریقے سے آپ کا یہی جواب آ رہا ہے, 4 آ رہا ہے. اور 4 آپشن میں آپ کو مطلب 2 ٹائم, دیکھو ہم لوگ جب شروع میں سیکھے تو ایک ٹائم بتا رہا تھا, مطلب میں سکھا رہا تھا اسی کی 4 بجے گا تو کتنا, 3 بجے گا تو کتنا, لیکن ٹی ٹی والے نے 2 بار پوچھا ہے, تو آپ کو دونوں بار فارمولا لگانا اور جلدی جلدی ڈیوائڈ اور جلدی جلدی تقسیم ضرب یہ سب کر کے آپ لا سکتے ہو, 1 منٹ کے اندر آپ سالو کر سکتے ہو. تو چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. آپ دیکھو ابھی اگلا سوال ہے, یہ سوال جو ہے 2016 میں پوچھا گیا تھا, 2016 میں, یہ مجھے پتہ ہے سر, یہ 2016 میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ گھڑی میں 2 مختلف اوقات میں گھنٹے اور منٹ کی سوئیوں سے بننے والے زاویے یکساں ہیں, تو دیے گئے متبادل میں سے مناسب متبادل کون سا ہے. مطلب دیکھو 2 آپشن ہے, سب کے 2 جوڑی. مطلب ابھی کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ سوال پہلے سمجھو, کہ ایک گھڑی ہے جس میں 2 ٹائم دیا گیا ہے. اب وہ 2 ٹائم یہ ہو سکتا ہے, یہ دونوں یا یہ دونوں یا یہ دونوں یا یہ دونوں, لیکن شرط کیا لگا رہا ہے کہ جو اس سے زاویہ بن رہا ہے نا, دونوں زاویہ سیم ہے, بننے والا زاویہ یکساں ہے. یعنی 80 بن رہا ہوگا, 90 بن رہا ہوگا, یہ ٹائم پر 80 بن رہا ہے تو یہ ٹائم پہ بھی 80 بن رہا ہوگا, یہ ٹائم پہ 70 بن رہا ہے تو یہ ٹائم پہ بھی 70 بن رہا ہوگا, ایسا. تو مطلب ہم کو چاروں کو سالو کرنا پڑے گا تب جا کے آئے گا. اب بولو 1 منٹ میں کرنا ہے یا آدھے منٹ میں, اور ہم کو چاروں کو سالو کرنا ہے, تو کیا کیسے کر پائیں گے ہم لوگ, ہمارے ساتھ مطلب ذاتی کر رہے کہ نہیں بولو, تو پھر بھی ٹرائی کریں گے ہم لوگ, اچھی پریکٹس کرو گے تو ہو بھی سکتا ہے. تو سب سے پہلے اگر ایسا سوال اگر پوچھتا ہے آپ کو, تو آپ سب سے پہلے ایسے آپشن ڈھونڈو جو 2 سے ڈیوائڈ ہو جائے, جس کے منٹ 2 سے ڈیوائڈ ہو جائے. دیکھو اس کے منٹ 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہوئیں گے, کیونکہ 35 2 سے ڈیوائڈ ہوں گے تو پوائنٹ میں آئیں گے. اس کا بھی دیکھو 2 سے ڈیوائڈ ہوگا تو پوائنٹ میں آئے گا. مجھے ایک آپشن اور 3 آپشن میں دکھ رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہے 2 سے ڈیوائڈ ہونے والے ہیں, 40 بھی, 20 بھی, 50 بھی, 60 بھی. تو کیوں نہ ہم لوگ پہلے یہ لے کے چلتے ہیں, ہمارا فارمولا دیکھتے ہیں. فارمولا میں کیا ہے, 11m/2 مائنس 30h. تو 11 میں پہلے کون سا لے رہا ہوں, پہلا آپشن, ادھر لکھ نہیں رہا ہوں لیکن پہلا آپشن لے رہا ہوں میں, چلو لکھ ہی دیتا ہوں, نہیں تو پھر یہ لے رہا ہوں میں 10/40, یعنی 11 ضرب منٹ کون ہے اپنا 40, اور نیچے ہے 2 مائنس 30 10, تو اس سے کٹ گیا, یہ ہو گیا 20, 11 دنی 22, یعنی بچ رہا ہے 220, اور یہ ہو رہا ہے 3 1 کا 3 اور 2 0 یعنی 300. چلو اب دیکھو آپ کو یہ 300 میں سے کیا کرنا ہے, 220 نکال لو, تو سیدھے شاید 80 بچ رہا ہوگا. تو ہمارا ایک جواب آیا 80. اب میں یہ والا کر کے دیکھتا ہوں, تو فارمولے میں رکھ کے اس کو کرتے ہیں 11m/2 مائنس 30h. بار بار لکھو گے تو آپ کو فارمولہ یاد ہو جائے گا. تو 11 ضرب منٹ/2 20 ہے, نیچے 2, 30 × 2, 2 سے کاٹو گے تو آپ کا ہو جائے گا 10, اور 11 کا ہم 110, اور 3 دونی 6 یعنی 60. تو مائنس کرنے پر مجھے بچتا ہے 50. اگر مان لو یہ 50 کم ہے تو یہ بھی 80 آ رہا ہے, تو یہ دونوں جو ہمارا سیم نہیں آ رہا ہے, تو ہم لوگ کو پھر یہ والا آپشن دیکھنا پڑے گا, اور آپ کو جلدی جلدی کرنا ہے. اگر ہم لوگ یہ آپشن دیکھتے ہیں, کون سا والا, 5 50 والا, تو ابھی 11
एम बटे में 2 माइनस 30 इंटू एच। तो अब देखो 11m यानी 11 ज़रब 50 2 माइनस 30 इंटू 5, इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 25। डायरेक्ट 25 से ज़रब देंगे तो 11 पंजे 25 के 5, सॉरी 11 पंजे 55 के 5, हासिल के 5, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी ये इतना आ रहा है। और 5 तिया 15, यानी कितना हो रहा है 150। अगर मैं 150 निकालता हूँ तो बचता है 5, 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी 125 मेरा आ रहा है। तो अब मेरे को ये देखना है कि 6:06 पे भी आ रहा है क्या। तो डायरेक्ट करता हूँ मैं 11m बटे में 2, ये एक जवाब आ गया हमारा। 11m बटे में 2 माइनस 30 इंटू एच। तो अब देखते हैं 11 ज़रब m यानी कितना, मिनट कितना है अपना 10, नीचे 2 माइनस 30, घंटा कितना है 6, तो कट कर दो, इसको हो जाएगा 5, 11 पंजे 55 माइनस कितना हो जा रहा है 6 तिया 18, यानी 180। इसको माइनस कर देते, कितना बचता है देख लेते हैं। 80 में से 55 गया तो 125 आया जवाब, यानी ये 125 और ये 125 सेम आया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तो यानी इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, जो अभी हम लोग ने सॉल्व किए उसी की तरह दिखेगा आप लोगों को। सवाल सेम एकदम 2019 में पूछा गया था, बस एक हुर्फ की वजह से वो अलग हो। इधर पे देखो ना दिख रहा है, वो सवाल में ना नहीं था, यानी उसमें मुनासिब था और इसमें ना मुनासिब है। पढ़ के बता देता हूँ। घड़ी में 2 मुख्तलिफ अवकात में घंटे और मिनट की सुइयों से बनने वाला ज़ाविया यकसा है। दर्ज झेल में से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। मतलब अब इसमें से एक ऐसा होगा जिसमें सॉल्व करने पर दोनों ज़ाविये सेम नहीं आएंगे, यानी दोनों वक्त जो हो रहा है उस पर ज़ाविया सेम नहीं बनेगा। मतलब ये कि हमको तीनों चारों सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब तीनों चारों सॉल्व करेंगे तो हम, चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ एकदम अच्छे से, धीरे धीरे। पहला वाला लेकिन एकदम धीरे सॉल्व करूँगा, उसके बाद से स्पीड बढ़ा लूँगा, तो आप लोग ज़रा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग ने 3 सवाल किए थे। तो चलो देखते हैं पहला ऑप्शन लेकर। वही हमारा फार्मूला लेंगे, 11m बटे में 2 माइनस 30 इंटू एच। 11m मैं ले रहा हूँ 2:20 का, तो मुझे मालूम है कि 11 ज़रब मिनट है तो 20 मिनट, नीचे में 2 माइनस कर देंगे 30 ज़रब में 2, क्योंकि घंटा 2, इससे कट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10 और 11 दाम 110, माइनस करने पर ये अब देखते हैं हो जा रहा है 60, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 50, यानी हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है 50। अगर ये 50 आ रहा है तो इसका बड़ा वाला ज़ाविया कितना बनेगा। तो बड़ा वाला ज़ाविया बनेगा मेरे ख्याल से 310, क्योंकि 360 होता है ना, तो 310 बनेगा। चलो फिलहाल 50 और 310 हम लोग लेते हैं। 9:40 का अब हम लोग देखते हैं। तो 11m बटे में 2 माइनस 30 ज़रब h, तो 11 m कितना है 40 बटे में 2, उसके बाद माइनस 30, घंटा है 9, 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 20, 11 दूनी 22, यानी 240, और ये हो गया 9 तिया 27, यानी कितना बच रहा है। अगर आप माइनस करोगे तो देखो 70 में से 20 गया, सीधा सीधा 50 बच रहा है। हमारा इधर पे भी 50 आया था, इधर पे भी 50 है, यानी ये मुनासिब है। हमको कौन सा ढूंढ रहा है, नामुनासिब। तो पहला सॉल्व करने पर हमको दिख रहा है दोनों सेम आ रहा है, तो ये वाला जवाब हमारा नहीं आएगा। देखो हम लोग ने इससे पहले जो सवाल किया था उसमें ये ऑप्शन था, तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे कि दोनों का जवाब 125 आ रहा था, तो यानी ये ऑप्शन भी जो है वो हम देखेंगे कि नामुनासिब नहीं है, ये भी मुनासिब है। तो इसलिए ये वाला भी अभी रहने देंगे, क्योंकि पहले कराया हूँ मैं, आप लोग फिर से करके देखेंगे तो समझेगा। अब चलते हैं ये दूसरे ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन को करके मैं बताता हूँ। तो ये ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, 8:35। अब मैं थोड़ा और शॉर्टकट लेने वाला हूँ। देखो यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तब क्या करने का। तो देखो सिंपली क्या है, इसको मालूम है कि हम लोग ये घंटा है तो घंटे को 30 से ज़रब देंगे,
तो 30 से ज़रब देंगे अगर आप, टाइम लिख देता हूँ मैं, अगर आप 8 को 30 से ज़रब देंगे तो कितना आएगा, 8 तिक 24 यानी 240। इसको क्या करना है 11 से, अगर आपका ऐसा आ रहा है कि 2 से नहीं कट रहा है तो आप 11 से ज़रब दे दो और 11 से ज़रब दे के फिर 2 से डिवाइड दे दो। अगर इसको मैं 11 से ज़रब दूंगा तो 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38, यानी कितना आ रहा है 338। तो 338 को आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 एक का 2, 2 एक बचा, 2 नवा 18 और ये 5 का आधा 2.5, यानी 192.5 कुछ बच रहा समथिंग। फिर से या नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं इधर करके दिखाता हूँ। 11 पंजे 55 हासिल 3, फिर 11 तिया 33, 33 और 5 होता है 38, 38 को 2 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 2 एक का 2 बचा 1, 2 नवा 18 और ये 5 है तो 5 का आधा क्या होता है 2.5, बस ये, यानी 240 को किससे माइनस करना है आपको, 240 को माइनस करना है 1। तो चलो 240 को माइनस भी करके देख लेते हैं हम लोग, 192.5, देखो 0.5 वाला भी ज़रा माइनस सीख लो आप लोग। यहाँ पर अगर पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लगा के आपको ज़ीरो लगाना, और कभी भी ज़्यादा नंबर ऊपर लिखना है, यानी 240 ज़्यादा है तो ऊपर लिखो। अभी मानेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, अब ये 0 था यानी इधर से लिख लेंगे तो 10, तो ये 9 बन गया था, 9 में से 2 गए तो हो गया था 7, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट लगा, ये हो गया था 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो ये 13, 13 में से 9 गए तो ये हो गया 4, फिर 1 में से 1 गया 0, यानी आपका आंसर आ रहा है 47.5, यानी इतना बन रहा है किस में 8:35। इसका दूसरा साथी कौन था, यानी दूसरा ऑप्शन 4:25। तो अभी 4:25 को भी हम लोग करके देख लेंगे ना। 4:25 में देखो कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि इसको क्या करना है 3 से ज़रब देना, तो हो जाएगा 12 और 0 लगाएंगे 130, क्योंकि 30 से देना रहता है। इसको क्या करने बोला हूँ मैं, अगर आपका दिख रहा है कि 5 वाला यानी 2 से तकसीम नहीं हो रहा तो आप उसको 11 से ज़रब दे दो, उसके बाद 2 से तकसीम दो, तो 11 से ज़रब दोगे आप लोग तो हो जाएगा 11 पंजे 55, फिर 5 बचा, फिर 5 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है तो आपका 11 दूनी 22 और 5 27 हो रहा है, और फिर 2 से भाग दो, यानी 2 से डिवाइड देंगे, 2 एक का 2, 2 तिया 6 बचा 15, 15 का आधा 7.5, यानी 137.5। अगर देखो आप इसको माइनस करते हो, समझ लो 137 है, 137 में से 20 गया, 120 गया, यानी 1 में से 1 गया तो 0, और 37 में से अगर 20 गया तो 17, यानी 17.5 बच रहा। यानी देखो ये वाला जवाब और ये वाला जवाब अलग आया, मतलब ये नामुनासिब है। नामुनासिब है मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, 3 है ना ये इधर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी 8:35, क्योंकि इसमें दोनों जाविये सेम नहीं आए। आप बोल रहे हो कि ये बच गया है तो देख लेते ये भी करके, क्योंकि इसमें नहीं आया तो अब तीनों में आया ही होगा। ये वाला तो हम लोग करके देख चुके पहले सवाल में, इसको अभी सॉल्व किया। चलो इसको भी सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कि कैसे आएगा। अब इसमें थोड़ा और शॉर्टकट लेंगे हम लोग। चलो 4:55 ना, 4:55, तो 4 को हम लोग 3 से ज़रब देंगे यानी 120 आएगा। उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, तो 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 और 5 यानी हो गए 60। इसको 2 से डिवाइड देते हैं तो इसका आधा होगा 30 और 5 का आधा होगा 2.5, यानी कितना आ रहा है 302.5। 302.5 को हम लोग माइनस कर देंगे 120। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ फिर माइनस करके बताता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं हो। 120, ठीक है, तो 0 ले 5 2 माइनस किए तो 30 में से अगर आप निकालते हैं 12 तो बचता है 18, और इधर पॉइंट लगा, यानी हमारा आंसर आ रहा है 18.5, सॉरी 182, इधर पे पॉइंट लगाएंगे 182.5 हमारा आंसर आ रहा है डिग्री। देखते हैं दूसरा टाइम क्या दिया था। दूसरा टाइम दिया था 7:05। देख लेते हैं 7:05। तो 7:05 का अगर आप लोग देखोगे तो इसको मैं अगर ज़रब देता हूँ 30 से तो 7 या 21 होता है, और माइनस इसको अगर 11 से ज़रब देंगे तो 55 और 2 से काटेंगे तो 55 का आधा होता है 27.5 मेरे ख्याल से 55 होगा, और 55 का 2 से अगर काटोगे तो आप
27.5 ہوتا ہے. تو 27.5 لے لیتے ہیں. 27.5 کو آپ کیا کریں گے 210 میں سے کیا کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں ہے نا. 27.5 ایسا لکھنا پڑے گا ادھر 0. تو یہ ہو جائے گا 10 میں سے 5 گئے تو 5. یہ ہو گیا اپنا 9 میں سے 7 گئے تو 2. اور یہ ہو گیا 20 میں سے 2 گئے تو 18. دیکھو 182.5 اور 182.5 سیم آیا. تو وہی تو سیم آیا. اسی لیے یہ بھی مناسب ہے. ہم کو کیا آپشن ڈھونڈنا تھا نامناسب. تو جب بھی آپ کر رہے ہو اور ڈائریکٹ دونوں زاویہ مطلب دونوں زاویہ ایک دم الگ آ گیا تبھی آپ کا جواب آ گیا. یعنی اس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے دیکھ لو. تو آپ کو اسپیڈ بڑھائیں گے تب جا کے آپ کا آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کیا کرو اور بھی سوالات جو بھی ملتے ہیں آپ کو جو بھی پیپر میں سے وہ سوال سالو کر کے دیکھو کتنا ہو رہا ہے اسپیڈ کتنی ہو رہی ہے. اور نہیں ہو رہا ہے تو مجھے سینڈ کرو. اور آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کرو, میرے چینل کو سبسکرائب کرو. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ٹی ایگزام دینے والے ہیں ان کو شیئر کرو. ٹھیک ہے. السلام علیکم.